हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम फॉर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम को देखते हुए आप सभी के लिए बिल्कुल जैसे वायरल क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न हम लेकर के आ गए क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल जैसे 50 एकदम जैसे MVVI ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा बिल्कुल 100%। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे हम ले आते हैं पहला प्रश्न। ओके, पहला क्वेश्चन है कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। पहला ऑप्शन है सुखदेव से, बी वाला गोरबाचेव, सी वाला है ब्रेजनेव और डी वाला येल्सिन। तो राइट आंसर बिल्कुल पहला का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे गोरबाचेव। क्या आ जाएंगे, तो बी वाले को आप राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष। 2 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। पहला ऑप्शन है 2, बी वाला है 4, सी वाला 6 और डी वाला 8। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है ना ये हो जाएगा बिल्कुल कितना, तो ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे 6 है। कितना है, तो 6 बिल्कुल याद रखोगे। देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 3 नंबर है कि यूक्रेन अवस्थित है। ठीक है, यूक्रेन जो है ना ये अवस्थित कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एशिया, बी वाला है यूरोप, सी वाला है अफ्रीका, डी वाला है उत्तरी अमेरिका। तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है कि जो यूक्रेन है ना ये हो जाएंगे बिल्कुल जैसे ऑप्शन नंबर सी वाला यूरोप में। कहाँ हो जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल यूरोप को लॉक करोगे। ओके, चलिए प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 4 नंबर है कि जैसो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित हैं। तो ये किससे हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, खाड़ी युद्ध से किससे है, तो सी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 5 नंबर की निम्न में से किसने खुले द्वार का नीति अपनाया था। ठीक है, इनमें से कौन जो था ना वो खुले द्वार का नीति अपनाया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है चीन, बी वाला है यूरोपियन यूनियन, सी वाला बिल्कुल श्रीलंका और डी वाला बांग्लादेश। तो 5 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो चीन बिल्कुल जैसे खुले द्वार का नीति अपनाया था बाबू। ठीक है, चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल 6 नंबर है कि जैसे निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी वाला मलेशिया, सी वाला भारत और डी वाला थाईलैंड। तो 6 का राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल भारत को लॉक करोगे। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं 7 नंबर है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला ऑप्शन है क्योटो, बी वाला है रियो डी जेनेरियो, सी वाला लंदन और डी वाला न्यूयॉर्क। तो 7 का राइट आंसर है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, रियो डी जेनेरियो बाबू। राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 8 नंबर है कि भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है ना वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन है ये है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, बी राजनीतिक आदान प्रदान, सी वाला है सामाजिक आदान प्रदान और डी वाला इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। बिल्कुल क्या आ जाएंगे, तो राइट आंसर मुक्त आर्थिक आदान प्रदान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 9 नंबर है कि जैसे यूएन वीमेन की स्थापना हुई थी 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो 9 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। 2010 में हुआ था। कब हुआ था, तो 2010 में बिल्कुल हुआ था। ओके, और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल जैसे 10 नंबर है आपके समक्ष की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 10 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। 1995 यानी कि 1995 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1995 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए डियर देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 11 नंबर है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है गंगा, बी वाला नर्मदा, सी वाला यमुना, डी वाला सतलज। तो 11 का राइट आंसर ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, तो बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 12 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होंगे। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी वाला राष्ट्रपति, सी वाला वित्त मंत्री और डी वाला योजना आयोग के अध्यक्ष। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। बिल्कुल जैसो प्रधानमंत्री। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को जैसो करेक्ट लगा दोगे। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 13 नंबर है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था।
तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था, 2015 में, 2017 में और 2019 में। तो योजना आयोग को जो भंग किया गया था ना, ये किया गया था 2014 में। ओके, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो ए वाले को बिल्कुल सही उत्तर लगा दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आगे है 14 नंबर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन बिल्कुल 1950, बी वाला है 1951, सी वाला 1917 और डी वाला 1991। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। 1951 में कब किया गया था? तो राइट आंसर बिल्कुल 1951 हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आगे 15 नंबर है कि पंचायती राज है, ठीक है। पंचायती राज क्या है? द्विस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है ना। अगला ऑप्शन है चतुस्तरीय और डी वाले इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे। बिल्कुल जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या आ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल जो है 16 नंबर है कि राज्य जो है पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, 1954 में हुआ था, 1955 में और डी वाला 1956 में। तो इसका आंसर बिल्कुल 16 का ए वाले को लॉक करेंगे। 1953 में कब हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को जैसो सही उत्तर लगा दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न आगे 17 नंबर है कि संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं और 17 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। 1976 में कब हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल 1976 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 17 का, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर है कि संपत्ति का अधिकार है। ओके, संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, डी वाले इनमें से कोई नहीं है। तो 18 का राइट आंसर है बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। कानूनी अधिकार है, क्या हो जाएंगे डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आगे बिल्कुल जैसो 19 नंबर 19 नंबर है कि 44वां संविधान संशोधन कब जैसो पारित हुआ था। ओके, ये आप सबों को बताने की कब हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और देखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल 1976 हो जाएंगे। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था डियर स्टूडेंट, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे 19 का। ओके, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 20 बिल्कुल जैसे 20 नंबर है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जैसे देश थे भारत और कौन था? पाकिस्तान था, चीन था, नेपाल था, डी बांग्लादेश था। तो 20 करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। चीन था। कौन था? तो पंचशील जैसो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश जैसे कौन कौन थे? भारत और जैसो चीन हो जाएंगे, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाती है 21 नंबर है कि निम्न में से कौन जैसो भूमि बंध देश है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और डी वाला बांग्लादेश। तो भूमि बंध जो देश है ना 21 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन नंबर ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला या डी वाला, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बिल्कुल इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? 21 का मतलब कि 21 का राइट आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर है कि नेपाल संविधानिक जैसो राजतंत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला 2003 तक, बी वाला 2004 तक, सी वाला 2005 तक और डी वाला 2006 तक। तो इसका उत्तर बिल्कुल जैसे 22 का, इसका उत्तर बिल्कुल जैसे 2000 क्या हो जाएंगे? तो 2006 तक हो जाएंगे, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर बिल्कुल 22 का डी वाली को लॉक करोगी, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते 23 नंबर है कि जैसो आणविक जैसो प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और 23 करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे 1968 में। क्या हो जाएंगे डियर? तो 1968 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है 23 का। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 24 नंबर है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी बिल्कुल जैसो अस्थायी सदस्यों का संख्या, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी बिल्कुल जैसो सदस्यों का संख्या कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 5, बी वाला 10, सी वाला 15, डी वाला 12। तो राइट आंसर बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे डियर? तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 25 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाते हैं ये मनाया जाते हैं बिल्कुल जैसे 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाते हैं? तो 24 अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी वाले को लॉक करोगे, ओके। और देखिएगा प्रश्न आ जाती है 26 नंबर कि निम्न में से कौन सी जैसे 8 का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है जापान,
बी वाला है कनाडा, सी वाला है इटली और डी वाला है चीन। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, चीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल चीन को लॉक कर दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 27 नंबर है कि महासभा के कुल सदस्यों का संख्या है 191 है, 193 है, 196 है, डी वाला 197 है। तो 27 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे 193 के। कौन हो जाएंगे? तो 193 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 27 का। और देखिएगा प्रश्न आगे 20 बिल्कुल जैसे 8 नंबर आने के 28 नंबर है कि जैसे कूट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, डी वाला मिस्र। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर बिल्कुल जैसे क्या करोगे 28 का? तो बी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल जैसे यूगोस्लाविया। क्या हो जाएंगे? तो बी वाले को सही उत्तर लगाओगे। और देखिएगा प्रश्न आगे 29 नंबर है कि जैसे बिल्कुल गुट निरपेक्ष आंदोलन का जैसे 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तुर्की में हुआ था, और जैसे अजरबैजान में हुआ था, युगांडा में हुआ था, तेहरान में हुआ था। तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है अजरबैजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। प्रश्न आगे 30 नंबर है कि सिंधु नदी के किस जैसे सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल पश्चिम बंगाल, बी वाला है कश्मीर, सी वाला है पंजाब और डी वाला असम। तो 30 का राइट आंसर है बिल्कुल क्या करोगे, ठीक है 30 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल जैसे बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे कश्मीर से, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 31 नंबर है आपके समक्ष, ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं कि जैसु निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। और 31 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, गुट निरपेक्षता। क्या जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 32 नंबर है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था, कब किया था? 1948 में किया था, 1962 में किया था, 1965 में किया था, 1971 में किया था। तो इसका उत्तर बिल्कुल जैसे ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो राइट आंसर बिल्कुल 1962 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो राइट आंसर बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है 32 का। और देखिएगा प्रश्न आगे 33 नंबर आपके समक्ष है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 17, 29, 41 और डी वाला 47। तो 33 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे 47 बाबू। क्या आ जाएंगे? तो 47 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओके। और देखिएगा प्रश्न आगे बिल्कुल आपके समक्ष 34 नंबर है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और इसका उत्तर बिल्कुल जैसे 34 का लगा दोगे कौन सा? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएंगे अनुच्छेद 243। क्या हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा, यानी कि बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, बिल्कुल सही उत्तर कर दोगे, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आगे 35 नंबर है कि नाथुल्ला दर्रा भारत को किस जैसे उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ठीक है, नाथुल्ला दर्रा भारत को है ना उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ते हैं? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, बी वाला नेपाल, सी वाला है चीन और डी वाला श्रीलंका। तो 35 का राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करेंगे, चीन से। क्या आ जाएंगे डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल चीन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आप सभी को यहाँ पे मैंने टोटल आपको 35 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। तो 35 प्रश्न में, ठीक है, आप लोग जो है ना सो अपने मन से 35 क्वेश्चन में से आप अपने मन से कितना क्वेश्चन का आंसर जानते थे ये मुझे जरूर से बताओगे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे 35 में से 30 का बिल्कुल सही उत्तर अपने मन से लगा पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताओगे कि किनका बिल्कुल 35 में से 30 का उत्तर जैसो सही हुआ है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्लास को बिल्कुल लाइक कर दोगे, ठीक है। और जैसो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, है ना। और आपका कोई भी विषय का बिल्कुल जैसो वीडियो चाहिए, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन चाहिए, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।